हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं साइंस फर्स्ट सिटिंग की और मैं इसके सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम लोग वीडियो देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, इसकी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो ये होता है आपका नाइक्रोम की, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रतिरोध। अगला सवाल है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्युत वाहक बल से अधिक। अगला सवाल है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोयला। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा की गतिशील कण होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल होगा, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 जूल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये क्या है, तो कृत्रिम है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक, कृत्रिम पारितंत्र है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक संख्या में मौजूद है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो ये जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या मौजूद नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी O2। अगला सवाल है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 50 हर्ट्ज। अगला सवाल, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला सवाल है, नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है, तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म का। अगला सवाल है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच रखी गई हो। अगला सवाल है यहाँ पे, वोल्ट बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलम्ब का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे है, विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को कहते हैं, तो ये कहते हैं विद्युत धारा, यानी और इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे है, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहा जाता है, तो एल्डिहाइड। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो अगला सवाल है यहाँ पे, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, C2H4। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Zn। अगला सवाल है, आवर्त सारणी को किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन बराबर होती है। अगला सवाल, अभिक्रिया CaO + H2O एरो CaOH का हॉल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी संयोजन अभिक्रिया। अगला सवाल है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मटर का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वायवीय श्वसन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृषण। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृद्धि। अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए पोषण होता है, तो पौधे और कुछ प्रोटिस्टा एवं प्रोकैरियोट्स में, यानी कि ए और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ये होता है आपका कोशिका द्रव में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कौन सा एंजाइम वसा के अभिक्रिया करता है। तो लाइपेज, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी 2।
अगला सवाल है निम्न में से किससे इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलना आसान होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एम से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी एल सेल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एल्केन। अगला सवाल है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी को रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिलिकॉन जर्मेनियम उसके बाद पदस्थापित हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो एक निष्क्रिय गैस यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किसी तत्व के दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नियॉन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। अगला सवाल है ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करेगा, तो वो 13 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2:1। अगला सवाल है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त किए गए तत्वों में कौन धातु है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान होगा, तो ये होगा इसमें जो दिया गया है उसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हीरा। अगला सवाल है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो ये होगा पीला यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कॉर्पस ल्यूटिस के स्रावित हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरॉन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य का प्रकाश या सूरज। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है, तो ये हो जाएगा आपका सुजाक और एड्स दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है मानव गुर्दे का आकार होता है, तो सेम के बीच के आकार का यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कारण है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दोनों ही इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, तो यौवन आरंभ इसका यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है ओजोन परत का ह्रास का मुख्यतः कौन सा कारण है, तो CFC गैस यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला सवाल है जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं क्षार यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी Na2CO3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है, तो इसमें आपको जो दिया गया है इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है निम्नांकित में से कौन संक्षारक अम्ल है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 10.5। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो 6 होता है यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापने के लिए क्या उपयोग होता है, तो एमीटर का यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नांकित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो इसके लिए उत्तल लेंस यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो उत्तल लेंस यानी ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किसी शब्दकोश में पाए गए अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्न में से किस लेंस को लेना पसंद करेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस दोनों संभव होंगे, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों अवतल होंगे। अगला सवाल है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पुष्प में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अग्र मस्तिष्क द्वारा। अगला सवाल है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रीला में। अगला है BS4 का संबंध है तो मृदा प्रदूषण से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है निम्न में से किससे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बीज विकसित होता है तो ये बीजांड में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ग्रहणी भाग है तो ये छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।